मेरे प्रियो, मैं यह चाहता हूं कि आप यह प्रार्थना मेरे साथ ऊंची आवाज में दोहराएं। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे सनातन परमेश्वर, हे यहोवा परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं कि आपने अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा, यानी प्रभु यीशु मसीह खुद धरती के ऊपर देह धार कर आए और प्रभु यीशु मसीह ने मेरी बीमारियों के लिए कोड़े खाए, मेरे पापों के लिए अपने लहू को बहाया और मारे गए। प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे उद्धारकर्ता हैं। मैं अपने पापों की क्षमा को मांगती हूं और मैंने यह सुना है कि आप किसी को नकारते नहीं, चाहे वह कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो। मुझे भी न नकारें मेरे प्रभु, बल्कि मुझे अपने बेटे और बेटी के रूप में ग्रहण करें, मेरे जीवन में आए। मैं आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करती हूँ। आप मुझे अपनी संतान ग्रहण करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हे प्रियो, आप इस प्रार्थना को हर रोज कम से कम 20 मिनट जरूर करें। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हल्लेलुया, हल्लेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारी खातिर अपने एकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। हे प्रभु यीशु, बाइबल में लिखा है कि आपने हमारी दुर्बलताओं को ले लिया। हमारी शांति के लिए आप पर ताड़ना पड़ी। आपके कोड़े खाने से हमने चंगाई पाई। प्रभु यीशु, आपने मेरी खातिर अपनी जवानी का लहू बहा दिया। आपको क्रूस पर चढ़ा दिया गया। प्रभु यीशु, आपने अपने हाथों और पैरों में कील ठुकवाई और आप मर गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और मौत पर फतह पाई। प्रभु यीशु मसीह जी, आप मेरे जीवन में आए। मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे लिए मारे गए और मुर्दों में से जी उठे। मैं पूरे विश्वास के साथ आपको अपना उद्धारकर्ता मानता हूं। बाइबल में लिखा है, जो कोई मसीह में है वह नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई और देखो वह सब नई हो गई। प्रभु, अब मैं मसीह में हूँ। मैं तुझ में हूँ तो पुरानी बातें, पुराना कैंसर, पुरानी बीमारियां, मेरी सभी पुरानी मुसीबतें बीत गई हैं और देखो वह सब नई हो गई। प्रभु जी, मैं देखता हूँ, अपनी आंखों या अपनी समझ के द्वारा नहीं, बल्कि पिता, मैं तेरी आंखों के द्वारा देखता हूं कि मेरी मुसीबतें जा चुकी हैं और मेरी बीमारियों के लिए आपने ताड़ना सह ली और मेरे लिए आपने अपना बहुमूल्य लहू बहा दिया। आपने मेरी मौत को अपने ऊपर ले लिया। प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं कि अब मैं बीमार नहीं, क्योंकि आपने मेरे लिए कोड़े खा लिए, मेरी शांति के लिए ताड़ना सह ली और मेरे लिए आपने अपना बहुमूल्य लहू बहा दिया और आपने मेरी मौत को अपने ऊपर ले लिया। प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूं कि अब मैं बीमार नहीं, क्योंकि आपने मेरे लिए कोड़े खा लिए हैं। प्रभु, आपका धन्यवाद हो, क्योंकि मैं जानता हूं कि अब मैं स्वर्ग का अधिकारी हूं और मैंने अनंत जीवन पा लिया है। प्रभु यीशु मसीह, बाइबल में लिखा है कि कोई भी पवित्र आत्मा के बिना नहीं कह सकता कि यीशु ही प्रभु है। अब मैं जानता हूं कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। पिता, मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे पवित्र आत्मा से भरा। पवित्र आत्मा, आप मेरी अगुवाई करें, मुझे इस्तेमाल करें ताकि मैं यह सच्चाई दूसरे लोगों को भी बता सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। एक नए युग की शुरुआत। मेरे प्रियो, आज मैं एक ऐसे अनुभव के बारे में बात करना चाहता हूँ
जो मेरी जिंदगी में मेरे साथ हुआ, और मेरी यह तीव्र इच्छा थी कि मैं यह अनुभव आपके साथ जरूर साझा करूं। मेरे प्रियो, मेरा जन्म जालंधर के लाल बाजार में एक हिंदू खत्री परिवार में हुआ। मेरी शिक्षा गरेटवे मॉडल स्कूल में हुई। मेरी इंजीनियरिंग मैंने चंडीगढ़ से की। मेरे दादाजी इनकम टैक्स ऑफिस में सरकारी ऑफिसर थे। मेरे प्रियो, जालंधर में ही अपनी शिक्षा को जब पूरा करके मैं उच्च पढ़ाई के लिए बाहर गया, तो जब तक मैं स्कूल की पढ़ाई करता था तब तक मैं एक बहुत होशियार छात्र था और मेरा नाम मेरिट में आता था और मेरे अच्छे नंबर आते थे और मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था। जब मैं पढ़ने के लिए अपने घर से दूर अपने शहर को छोड़कर गया, तो मेरी संगति ऐसे लड़कों के साथ हुई जो कि अपनी जिंदगी में पढ़ाई के लिए इतने गंभीर नहीं थे। जब मैं बाहर पढ़ने के लिए गया तो धीरे धीरे मनोरंजन के रूप में उस संगति में मैं शराब, तंबाकू, सिगरेट और नशों का सेवन करने लगा। लेकिन मैं यह नहीं जानता था कि धीरे धीरे ये जो मनोरंजन से शुरुआत हुई है, ये मेरी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ ले आएगी। मेरे प्रियो, धीरे धीरे उन नशों में मैं बढ़ता गया और मैं अलग अलग प्रकार के सब नशे, मेडिकल और हर प्रकार के नशे करने लगा। और जब मैं अपनी पढ़ाई को पूरा करके वापस आया, तो मेरे पिता, जो कि एक बिजनेसमैन, व्यापारी थे, वो अपना बिजनेस करते थे, तो मैं भी उनके साथ बिजनेस को करने लगा। उन दिनों में मेरे दादाजी, जो कि इनकम टैक्स से रिटायर हो चुके थे, वह बीमार हुए और कुछ मसीही लोग हमारे घर में प्रार्थना करने के लिए आए थे, क्योंकि हमें यह किसी ने बताया था कि मसीही लोग जब प्रार्थना करते हैं तो बीमारियां खत्म हो जाती हैं। मेरे प्रियो, आप जानते हैं कि मैं एक कंप्यूटर इंजीनियर था, एक पढ़ा लिखा था। मुझे यह सब ढोंग जान पड़ा और धर्म को बदलने का या अपने धर्म को फैलाने का एक गलत जरिया जान पड़ा। मेरे प्रियो, मेरे दादाजी ने तो प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं किया और वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। और उसके कुछ दिन बाद जब मैं उन लोगों का विरोध करने लगा कि ये लोग, ये बहनें हमारे घर में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यह हमारे धर्म को बदल देती हैं और यह धर्म अंग्रेजों का फैलाया हुआ धर्म है। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे एक सच्चाई को साझा करना चाहता हूँ। जब मेरे दादाजी की मृत्यु हुई, उसके कुछ दिन बाद एक कुत्ते ने मुझे काटा और मुझे दिमागी दौरे पड़ने लगे और धीरे धीरे वो इतना बढ़ गए कि मैं डिप्रेशन में चला गया। डिप्रेशन में जाने के बाद जब मैं नशे की ओवरडोज लेता था तो ही मुझे कुछ आराम महसूस होता था। मैं पागलों की तरह बर्ताव करने लगा। मेरी भूख जो थी वो भी खत्म हो चुकी थी और मैं आत्महत्या करना चाहता था। कई बार मैं अपने घर से आत्महत्या करने के लिए ओवरडोज लेकर निकलता और गाड़ी में मैं जब चलता था तो मुझे पता नहीं होता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और 2-2 घंटे में एक ही सड़क पर चलता रहता था। 2 घंटे बाद मुझे याद आता था कि मुझे वापस जाना है। तो इस तरह मैं बहुतों बार एक्सीडेंट से बचा और बहुतों बार मृत्यु से बचा। और एक दिन जब मैं नशा करके अपने घर वापस आ रहा था, तो मेरे घर के कमरे में कुछ मसीही लोग बैठे थे। मेरे प्रियो, अब मेरा मन बहस करने को नहीं था कि मेरा धर्म तुम्हारा धर्म या तुम्हारा धर्म यह कहता है या तुम धर्म परिवर्तन करते हो, क्योंकि अब मैं अपनी जिंदगी से टूट चुका था। क्योंकि इसके लिए मैं शहर के अच्छे अच्छे दिमाग के डॉक्टरों से दवाई खा चुका था, सब जगहों पर जा चुका था और अपनी जिंदगी में कोई हल न होने के कारण टूट चुका था। और मेरा दिल यह बात जानता था कि मेरा हल अब आत्महत्या ही है। तो इस वजह से मेरा मन टूट चुका था और मेरी दिलचस्पी इन चीजों से खत्म हो चुकी थी।
लेकिन प्रभु जो वचन में कहता है कि अपनी इच्छा के अनुसार वो लोगों को अपने पास बुलाता है। प्रभु यीशु मसीह के लोगों ने मुझसे बात की क्योंकि वो भी हिंदू परिवार से थे, और उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह अंग्रेजों के परमेश्वर नहीं हैं, वह गोरों के परमेश्वर नहीं हैं। प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस्राएल में हुआ, जो कि एशिया का हिस्सा है। एशिया में जहां इस्राएल के लोग हैं, वो गोरे नहीं हैं, वो हमारे ही जैसे लोग हैं। उनका जो रंग रूप है वो हम हिंदुस्तान के लोगों के जैसा ही है। तो उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह तेरे धर्म को बदलने नहीं आए हैं, वो सनातन परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है। वो तेरे धर्म, जाति, तेरी पढ़ाई लिखाई, रंगरूप पर दृष्टि नहीं करते। वो तेरे विश्वास को देखकर तुझ पर दया करता है। जब उन्होंने मुझे प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए बोला और उस रात 8 बजे मैंने नशा करते हुए चर्च को देखा कि वह कहाँ है, मैं वापस आया और फिर मैं चर्च जाने लगा, लेकिन मैंने नशा नहीं छोड़ा था। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी बुराइयां, गलत आदतें मेरे जीवन में थीं। जुआ खेलना मेरे जीवन में था। उन्होंने मुझे पवित्र वचन दिया और मेरे प्रियो, आपको यह जानकर हैरानी होगी, संपूर्ण पवित्र बाइबल में यीशु मसीह के जन्म के पहले का नियम और बाद के नियम में आप एक भी बार ईसाई धर्म नाम का शब्द पूरी बाइबल में नहीं पाएंगे। मेरे प्रियो, जब मैंने इसे पढ़ा, मैं खुद कंप्यूटर इंजीनियर था, समझदार था। उस समय बहुत कम लोगों के पास इंटरनेट होता। ब्रॉडबैंड तब सिर्फ BSNL और कुछ एक कंपनियों का ही आता था। मेरे पास तब इंटरनेट था और मॉडल टाउन जालंधर में मेरा घर था। तब मैंने खोज की, मैंने ढूंढा, मैंने लोगों से बात की, खुद बाइबल को पढ़ा और खुद समझा। और जब पहली बार मुझ पर प्रार्थना हुई तो एक झटका, एक करंट मुझे लगा। मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था और इन बातों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन प्रार्थना के बाद मुझे समझ आया कि सचमुच परमेश्वर एक ताकत है। अगर शैतान है तो परमेश्वर भी है। अगर नकारात्मक ताकत है तो सकारात्मक भी है। जब मैंने बाइबल को पढ़ा, जिसमें एक भी बार ईसाई धर्म का जिक्र नहीं है, तो मुझे समझ आया कि सचमुच प्रभु यीशु मसीह मेरे धर्म या जाति को बदलने के लिए नहीं, मेरे जीवन को बदलने के लिए आए। मेरे प्रियो, फिर मैं प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करके परमेश्वर के पीछे पीछे चलता गया। फिर एक दिन जिन व्यक्तियों के साथ मेरी गलत संगति थी, उनके साथ मेरी लड़ाई हुई और एकदम से मुझे चर्च से फोन आया कि तुझे रोज सेवा करने के लिए शाम को आना चाहिए। मेरा दिल गलत संगति से टूटता गया और मैं प्रभु की ओर धीरे धीरे बढ़ता गया। जब रोज शाम को मैं चर्च में जाता और चर्च के कामों को करता और प्रभु के बारे में सीखता, तो मुझे उतना ही समझ आता गया कि सचमुच प्रभु यीशु मसीह किसी धर्म का परमेश्वर नहीं, वह हमारा परमेश्वर है। एक बार मेरी आंखों के सामने एक अधरंगी व्यक्ति चर्च में आता है और मैं उसको देखकर बहुत ही डर गया, क्योंकि मुझे खुद वो पागलपन के दौरे अभी पड़ते थे। मुझे अभी सिर्फ प्रभु में आए 1-2 महीने ही हुए थे जब वह व्यक्ति मेरे सामने आया और उस पर प्रार्थना हुई, तो मैं बहुत डर गया। मुझे अंदर से बहुत डर लगा, क्योंकि वह व्यक्ति बोल नहीं पा रहा था और उसको अधरंग का अटैक हुआ था। उस पर दवाइयों ने काम करना बंद कर दिया था। किसी व्यक्ति ने उनको चर्च के बारे में बताया, तो वह भी मेरी तरह ही वहां प्रार्थना करवाने के लिए बैठे थे। जब उस पर प्रार्थना हुई, मेरे प्रियो, और अगले 2-3 दिन बाद जब वह वापस आया,
तो वह हल्का बोल पा रहा था और उसकी हालत पहले से कहीं अधिक अच्छी थी। इस चमत्कार ने मेरे दिल को पूरी तरह से हिला दिया, क्योंकि वह ईसाई व्यक्ति नहीं था, वह भी एक हिंदू व्यक्ति था जिसे परमेश्वर ने छुआ। मेरे प्रियो, मैंने उस व्यक्ति के जीवन में हुए चमत्कार से यह समझ लिया कि अगर प्रभु यीशु मसीह ईसाइयों का परमेश्वर होता तो वह इस हिंदू व्यक्ति को कभी भी चंगा न करता। मेरी आंखों के सामने जब ऐसे चमत्कार होते गए, तब मेरा विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर बढ़ता गया। लेकिन अभी भी मेरी जिंदगी में समस्याएं खत्म नहीं हुई। मेरा नशा, मेरी बीमारी खत्म नहीं हुए थे और मैं रोज 20 मिनट प्रार्थना करता। मेरे प्रियो, जो पवित्र वचन मुझे पढ़ने के लिए दिया गया, एक दिन उसमें से एक वचन मैंने पढ़ा जहां लिखा था, इसलिए है मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि वचन के जरिए से परमेश्वर आपसे बात करता है। जब मैंने वचन पढ़ा और जाना कि प्रभु में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं होता है, तो मेरे मन में पवित्र आत्मा ने डाला कि मैं अपनी चंगाई के लिए परिश्रम करूं, क्योंकि मैंने प्रभु को जान लिया है कि वही है जो इस बीमारी से जिसका इलाज दवाइयां ही कर पाई वो कर सकता है। मेरे प्रियो, मैंने मेहनत की, प्रार्थना की, 40-40 उपवास मैंने एक साल में 5 बार किए और प्रार्थनाएं करनी शुरू की, और एक दिन परमेश्वर ने मुझे इस बीमारी से पूरी तरह से आजाद किया। मुझे इस बीमारी से आजाद हुए 2024 में आज 19 साल हो चुके हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह किसी धर्म या जाति को बनाने के लिए, एक नया धर्म स्थापित करने के लिए नहीं, बल्कि धार्मिकता को स्थापित करने के लिए आए। अगर आज हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, वो हमें चाहे तो जिस मुसीबत में भी हो, उस मुसीबत से आजाद करके हमारे जीवन को उद्धार दे सकता है। हम कहते हैं कि जीवन के बाद मौत है, उसके बाद स्वर्ग या नरक है, लेकिन किसने ऊपर जाकर देखा है कि स्वर्ग है या नरक है? मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह धरती पर ही उस नरक वाले जीवन को स्वर्ग बना देते हैं, तो हमें फिर यकीन हो जाता है कि अगर नीचे वह मेरी जिंदगी को स्वर्ग बना सकता है, तो असलियत में ही इस जीवन के बाद भी ऊपर एक स्वर्ग और नरक है। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह ने मुझे इस बीमारी से चंगा किया, मेरे नशे खत्म किए और अलग अलग तरह के रोगों से परमेश्वर ने मुझे संपूर्ण शिफा दी, उसके बाद मैं लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने लगा। शाम तक मैं अपने बिजनेस को करता था। हमारा टाइल्स का होलसेल बिजनेस था। गुजरात में हमारा सामान बनता था और हम टाइल्स और सैनिटरी के सामान को पूरे पंजाब और हिमाचल की दुकानों में सप्लाई करते थे। मेरे प्रियो, हमारे बिजनेस को प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बढ़ाया, हमें आशीषित किया और मैं शाम तक बिजनेस और शाम के बाद चर्च में सेवा करता और लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता था। फिर धीरे धीरे लोग बढ़ते गए और धीरे धीरे लोगों ने भीड़ का रूप ले लिया। फिर 2011 में मैं अपने बिजनेस को छोड़कर संपूर्ण रीति के साथ सेवा में समर्पित हो गया। आज 2024 में पूरी दुनिया में परमेश्वर अपने कामों को इस सेवकाई के द्वारा कर रहे हैं। अपने वचन को वो फैला रहे हैं। जब हम आज यह समझ जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का मकसद इतना छोटा नहीं है कि वो धर्म परिवर्तन करवाने के लिए और धर्म बदलने के लिए आपको छुए, उसका मकसद बड़ा है। वह आपको और आपके परिवार को आशीषित करना चाहता है। मेरे प्रियो,
आओ हम प्रभु यीशु मसीह की इन शिक्षाओं को समझें और यह देखें कि क्या सच में ही पूरी पवित्र बाइबल में कहीं एक भी बार ईसाई धर्म नाम का शब्द आया है। अगर एक भी बार पूरी बाइबल में ईसाई धर्म नाम का शब्द आए, उस दिन आप बाइबल पढ़ना बंद कर दें। अगर आपको ईसाई धर्म नाम का शब्द पूरी बाइबल में नहीं मिलता है तो उसे पढ़े, क्योंकि वह परमेश्वर का पवित्र वचन है। जिसने मुझे चंगा किया वह आपको भी चंगा कर सकता है। मेरे प्रियो, पवित्र वचन मैंने नहीं लिखा है, बाइबल मैंने नहीं लिखी है। यह प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बाद और जन्म से पहले की, ये 7000 हजारों साल पुरानी और दुनिया की सबसे पुरानी पुस्तक है। आप इसे पढ़ें। आप प्रभु यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में ग्रहण करें, चर्च में जाएं और प्रार्थना करें। आपको मालूम होगा कि सच में कोई परमेश्वर है जो आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है, जो आपको उद्धार देने के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। प्रभु आप सबको आशीषित करें। ये पुस्तक अंकुर नरुलामनी स्त्री द्वारा प्रेरित परमेश्वर के दास अंकुर यूसुफ नरुलाजी द्वारा लिखी गई है। इसमें जो गवाही बताई गई है वो स्वयं परमेश्वर के दास की ही है। आप सब प्रभु यीशु की ओर से आशीषित हैं। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।